पंकज, यहाँ पर नीतीश और अरविंद केजरीवाल की बड़ी बात हो रही है। कुछ महीनों पहले तक, पिछले महीने तक भी मैं कहूं, ममता बनर्जी भी बहुत सक्रिय थी। कांग्रेस पर दरअसल सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है इस वक्त, यह भूला नहीं जा सकता है। तो नीतीश कुमार को बिहार में समर्थन दे देना, सोनिया गांधी की बातचीत भी होना, इन नामों में राहुल गांधी का नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के अंदर खाने जो रोड मैप तैयार होता दिख रहा है या होने की एक संभावना तलाशी जा रही है, उसमें कांग्रेस अपने आप को कहां पा रही है? विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस किसी के भी नाम पर जो सर्वसम्मत हो, सहमत हो जाएगी, ये संकेत तो कांग्रेस बहुत पहले दे चुकी है। नीतीश कुमार, अभी इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत है विपक्ष की एकजुटता, और विपक्ष को एक चेहरे की जरूरत है। अब वो चेहरा नीतीश कुमार होंगे, या वो चेहरा शरद पवार होंगे, या वो चेहरा ममता बनर्जी होंगी, या अगर अरविंद केजरीवाल विपक्ष की एकजुटता में शामिल होना चाहते हैं तो वो होंगे, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कोई भी जो चेहरा तय होगा वो सर्वसम्मति से तय होगा। उसमें कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शिखर नेताओं की अपनी एक भूमिका रहेगी। राहुल जी, चूंकि इस वक्त अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है कि राहुल जी कांग्रेस के भी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब जब कांग्रेस में तो उनके नाम पे सर्वसम्मति है कि वो अध्यक्ष बन जाएं, जब इस सर्वसम्मति के बावजूद वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने में अभी हिचक रहे हैं, तो अगर विपक्ष में उनके नाम पर सर्वसम्मति हो भी जाती है तो वो प्रधानमंत्री पद पाने के लिए कितने उत्सुक होंगे, कितने नहीं होंगे, ये अभी से तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या ये कहना जल्दबाजी होगी पंकज कि 2024 की लड़ाई के बारे में अभी फिलहाल राहुल गांधी रिलक्टेंट दिख रहे हैं, जब पेशबंदी होने लगती है, वरना कांग्रेस अपना कोई ना कोई संकेत देती। पर कांग्रेस, जो सुकेश भी कह रहे थे, क्या विपक्षी एकता की खातिर एक बैकग्राउंड रोल या पीछे की भूमिका में आने के लिए भी तैयार दिख रही है क्या? नहीं, 2024 के लिए कांग्रेस अपने रोल को प्ले करने के लिए रिलक्टेंट है, ये तो नहीं कहा जा सकता। रिलक्टेंट क्यों होगी? विपक्षी एकजुटता, नहीं मतलब अगुवाई करने के बजाय वो एडेसिव बनने के लिए तैयार है, पीछे से विपक्षी एकता को पुश करने के लिए तैयार है कि अगुवाई हमारी या चेहरा हमारा हो, ये जरूरी नहीं है, इसके लिए तैयार है क्या? ये आग्रह मेरे ख्याल से तो पहले भी नहीं था कि अगुवाई हमारी ही हो या चेहरा हमारा ही हो। और अब तो जिस तरह की जमीनी हकीकत है उसमें किसी को भी ये आग्रह रखना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस या राहुल गांधी ही क्यों, नीतीश कुमार जी को या ममता बनर्जी को या शरद पवार को या अरविंद केजरीवाल को, किसी को भी अगर वो आग्रही होंगे तो विपक्षी एकजुटता हो कैसे पाएगी? तो सबसे पहले तो विपक्षी एकजुटता हो। अभी चूंकि बिहार का प्रसंग हुआ है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार एक सर्वसम्मत चेहरा हो सकते हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि नीतीश कुमार का चेहरा सचमुच ऐसा है जिस पर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों की सहमति दी जा सकती है। अब मैं नहीं जानता कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अपनी कौन सी भूमिका उस वक्त अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एक अजीब किस्म का एक डाइसी एटीट्यूड है विपक्षी एकजुटता को लेकर। पिछले महीनों में हमने देखा है, और आगे भी मुझे संकेत यही लगते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई गेम स्पॉइलर साबित होगा तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी होगी। अनगाइडेड मिसाइल हैं वो जी, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो अब काबू में किसी के हैं नहीं। तो वो जरूर चाहेंगे कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन मुझे आज ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सकल विपक्ष प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए किसी भी एक दूसरे चेहरे की आवश्यकता होगी। अगर अरविंद केजरीवाल उसमें सहमत हुए और 2024 तक, मतलब राहुल गांधी के चेहरे को लेकर कांग्रेस कोई एडमेंट पोजीशन नहीं लेने वाली है? मुझे नहीं लगता, और कांग्रेस को लेनी भी नहीं चाहिए। कांग्रेस पर इसमें एक और बात है पंकज भाई, जो आशु कह रहे थे, आशु ने 3 राज्यों का जिक्र किया कि महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, और इनकी फिर उन्होंने सीटें गिनवाई कि 125 के करीब सीटें, उसमें से 96 जीत गई थी एनडीए 2019 में। पर कांग्रेस की भूमिका की जब हम चर्चा करते हैं, हम ये नहीं भूल सकते हैं कि बीजेपी जो हिंदी पट्टी में सफाया कर दिया था उसने विपक्ष का, उसमें 1-to-1 फाइट वाले जो राज्य हैं, हरियाणा 10 में से 10 सीटें जीते, हिमाचल 4 में से 4,
उत्तराखंड 5 में से 5, राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 27, ये जो और गुजरात नहीं भूल सकते 26 में से 26, ये भी 100-125 सीटें हैं जहां पर 95% स्ट्राइक रेट था बीजेपी का। अगर कांग्रेस मजबूती से कोई टक्कर नहीं दे पाती और ऐसे ही पटखनी खाती है तो 2024 की भी जो नतीजे हैं दे आर एक्चुअली रिटन ऑन द वॉल, द राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल फॉर एवरीबॉडी टू सी। गलत कह रहा हूं क्या मैं? नहीं, ये जिन सारे राज्यों का आपने अभी जिक्र किया, इन सारे राज्यों में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं रहने वाली है, ये भी दीवार पर लिखा हुआ है। क्योंकि इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को लेकर देश भर में जिस तरह के उकताहट का माहौल है वो सबके सामने है। अब जैसा आशुतोष जी ने जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत खलबलाहट है। ये नितिन गडकरी जी को हटाना, शिवराज सिंह चौहान को हटाना, ये मामूली फैसले नहीं है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की भीतरी एकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा और जैसे जैसे ये लगने लगेगा कि नरेंद्र भाई मोदी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उतनी ताकत से जताने की स्थिति में नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठेंगे? कितने सांसदों के टिकट कटेंगे, कितने सांसदों के सिर पर तलवार लटकी होगी, वो सब खामोश बैठने वाले नहीं है। ये तो वही वो संभावना